नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ क़ासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डेंगू फ़ीवर के ऊपर। पुराने शहर में जो तेज़ी से डेंगू फ़ीवर अपनी ज़ोर पकड़ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब मतीन शरीफ साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि डेंगू बुखार पुराने शहर में फैलने की क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतीन शरीफ साहब, आपका हमारे टीवी न्यूज़ चैनल पर खैर मकदम है। मतीन शरीफ साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि पुराने शहर में डेंगू बुखार का ज़ोर पकड़ने की क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। डेंगू एक इशू आप पुराने शहर का बता रहे हैं, उसका रीज़न ऐसे तो पुराने शहर में 1000 इशूज़ है, मगर उस पर ये बहुत अहम इशू है वक्त इसी प्रेजेंट ये सिचुएशन पे कि पिछले 21 सितंबर से 30 सितंबर तक ये 10 दिन के अंदर डेंगू के पेशेंट्स 800 पेशेंट्स हैदराबाद में बढ़ चुके। उसका रीज़न ये है कि केटीआर साहब जो कि ग्रेटर हैदराबाद के मिनिस्टर है, उनको इस बात पे कोई तवज्जो नहीं है, ना उन तवज्जो दे रहे हैं कि हैदराबाद के लोगों की सेहत के ऊपर कोई चीज़ पे या उनकी मिजाज, उनके हालात, किसी पे भी उनको तवज्जो नहीं है। उनको सिर्फ दिलचस्पी है तो वो फ्रांस में जाके बैठना या कोई बड़े लोगों में बैठना, बड़े बड़े मीटिंग्स करना, जैसा कि रिसेंटली 2 दिन पहले टीआरएस पार्टी की 2 लाख आदमी की कुछ मीटिंग करे, तो वो मीटिंगों में उसमें उन लोग पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, पूरा यहाँ का टैक्स का पैसा उधर खर्चा हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्टर जो कि ईटला राजेंद्र साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपसी झगड़े घरेलू मसले में अभी वो केसीआर साहब और केटीआर साहब को एक उन लोग एक किंगडम में आ गए, किंगडम के हिसाब में आ गए उन लोग के उनके सामने कोई आवाज़ करना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि ईटला राजेंद्र साहब की इनकी पर्सनल कुछ दुश्मनी थी, कुछ इशू हुआ, उस इशू पे उनको पार्टी से निकाल देना, उसके बाद फिर इलेक्शन कराना, इस चीज़ पे इन लोग तवज्जो दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ जाएगा उस पे तो अगर उतना ही अगर तवज्जो ये लोग डेंगू पे, अगर तेलंगाना के हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद के लोगों की हेल्थ पे अगर तवज्जो देते तो आज ये एक 10 दिन में 800 पेशेंट्स अगर जब डेंगू के बढ़ रही तो ऐसे कितने हज़ार पेशेंट्स नहीं होंगे जो कि पिछले कुछ दिनों में बढ़ चुके। तो इन लोग को क्या है, अगर इनकी केटीआर ग्रेटर हैदराबाद के जो मिनिस्टर साहब है, उनकी बहन मोहतरमा कविता मैडम बुर्ज खलीफा पे दुबई में अपनी फोटो लगाने के लिए 2,50,000 दरहम वहाँ पे करे 3 मिनट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। 2,50,000 दिरहम मीन्स यहाँ के हमारे इंडिया के होते 53 लाख रुपीस नियर। अगर ये 53 लाख रुपीस का अगर मेडिसिन ओल्ड सिटी में बांटते या हैदराबाद में बांटते तो यहाँ पे 800 बच्चे, जो 10 दिन में 800 यानी हर महीने में करीब 2,500 जो डेंगू के पेशेंट्स हो रहे, उन डेंगू के पेशेंट्स का इलाज होता था। मगर इनको किसी की मासूम बच्चों से, किसी की जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं है टीआरएस पार्टी का। अभी सिचुएशन ये है कि बेटी अपना बुर्ज खलीफा पे फोटो डालने में मसरूफ है, दुबई के 5 स्टार होटल्स में कई एमएलएस के साथ जाकर वहाँ पर रह के उन्होंने अपने फोटो डलवाया, कई लाखों 53 लाख रुपीस खर्चा करके, और बड़े बड़े होटलों में करोड़्स ऑफ रुपीस का वहाँ पे बिल पे करे। तो ये सारे कामों में इन लोग मसरूफ़ है। इन लोग को ये एक फील हो गया कि आज हम यहाँ के राजा है, और हम केटीआर साहब समझ रहे हैं कि हम राजा के बेटे हैं, और कविता मैडम समझ रहे हैं कि मैं राजा की बेटी हूँ, और अपने मसरूफियात में अपनी अना में उन लोग आ गए। तो यहाँ पे इसमें अवाम की जिम्मेदारी है कि हम इनको बताए कि तुम जो है सो किसी राजा महाराजा की औलादों में से नहीं है, तुम एक पब्लिक सर्वेंट है। हम वोट दे के तुम्हें जिता के वहां पर लेके आके हम वो कुर्सी पे बिठाए, और जब हम कुर्सी पे बिठाना जानते तो कुर्सी पे से उतारना भी जानते। ये अवाम में फिक्र होना चाहिए। और रिसेंटली मेरे बड़े भाई यूके में रहते, ब्रिटिश सिटीजन है, तो उन लोग भी
पिछले 1.5 साल से कोरोना वबा की वजह से हैदराबाद इंडिया आ नहीं सके, तो अभी उन लोग का आने का इरादा था, मगर यहाँ के ये न्यूज़ेस देख के वो लोग आने के लिए डर रहे हैं। लंदन से मैं, मेरे भाई के बच्चे भतीजे, उन लोग जो है सो यहाँ इंडिया आने के लिए डर रहे हैं। हैदराबाद वो उन लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे मच्छर काटेंगे। तो ऐसे मेरी पर्सनल, मेरे ख़ास भतीजों की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसे कितने फैमिलीज होंगे जो कि हैदराबाद को ट्रैवल करने से डर रहे हैं। तो ये शर्म आना चाहिए टीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, कविता मैडम को, कि इन लोग इनकी अनानियत पे, इनके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो पैसा आवाम का पैसा है। आवाम के ऊपर अगर खर्चा करें तो काफ़ी बेहतर होता। और वैसे हैदराबाद का तो ऐसा हिसाब हो गया हैदराबाद की आवाम का कि इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हर मस्जिदों के सामने देख लिए आप, ओल्ड सिटी के सारे मस्जिदों के सामने नाले बह रहे हैं और कचरों का तो अंबार है। बाज़ एरियो में तो ऐसा हो गया कि कचरा कुंडी बोले तो मस्जिद के बाजू की जगह कचरा कुंडी बन गई। कचरा कहाँ फेंकना है? मस्जिद के बाजू। ऐसे कई वीडियोस देखने के बाद मेरे को खुद को शर्म महसूस होती। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप लोग शऊर में आइए, आप समझिए हालात को। ऐसा खामोश बैठने से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। हर किसी पे लाजिम है कि आवाज़ उठाए, इसके लिए आवाज़ उठाए। इन लोग के ये बादशाही रूल जो करना चाह रहे हैं टीआरएस और एमआईएम वाले, इन लोग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और अपने हुकूक़ के लिए लड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है। बाज़ लोगों की मिजाज है कि अरे अल्लाह ये हमारी किस्मत में लिखा, ये हो जाता। तो अल्लाह ताला आपकी किस्मत में बिल्डिंग पे से कूदना भी लिखा, कूद के मर गए तो ख़त्म भी हो जाते। तो वैसा नहीं रहता। अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम दिया, आपको कोशिश करना है, आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाने के बाद अगर नहीं हो रहे तो उसके बाद वो हालात अल्लाह पे छोड़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जो कौम खुद अपने आप को नहीं बदलती, अल्लाह ताला उनको नहीं बदलता, उस कौम को भी नहीं। जो लोग अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह ताला भी उस कौम को नहीं बदलता। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि एमआईएम के हर कॉरपोरेटर को, एमएलएस को बेफिक्री से आप दिल से निकाल दीजिए। उन लोग का खौफ निकालिए, अल्लाह का खौफ दिल में रख के इनके खिलाफ जहाँ जिस महल्ले में भी प्रॉब्लम है आप फ़ौरन से फ़ोन कीजिए। और अगर उन लोग फ़ोन पे रिस्पांस नहीं दिए, आप फ़ोन करने के बाद अगर आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वो सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए। ये मत सोचिए कि आप पार्ट 1 डालेंगे तो आपका पार्ट 2 बनेगा। अल्लाह ताला से डरिए, बंदों से मत डरिए, आवाज़ उठाइए। इंशाल्लाह ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों के, जिस पे हमारे को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि डेंगू के लिए ख़ास कर सफाई का एहतमाम कीजिए और ग्रेटर हैदराबाद में कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स करते रहिए आप लोग। उसके बाद शायद ये केटीआर साहब को कुछ अक्ल आएगी, कुछ समझ में आएंगी। यहाँ तक कि हुजूराबाद में करीब 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं टीआरएस वाले एक इलेक्शन के लिए। 100 करोड़ रुपया कहाँ से आए? ये 100 करोड़ एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनबिलीवेबल अमाउंट है। तो इसकी वजह यह है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप लोग आवाज़ उठाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाइए, इसके बाद ही आपका इसका हल निकलेगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब आपका ख्यालात का इजहार करने के लिए। नाजरीन, ये थे मतीन शरीफ साहब जो आवाम को शऊर बेदारी के लिए बता रहे थे। आवाम को चाहिए कि अपने एरिया कॉरपोरेटर, अपने एरिया एमएलए को कॉल करें और अपने अतराफ घरों के सफाई का ख्याल रखें। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।